आप जानते हैं बिहार के इस चाणक्य ने कैसे बनाई अपनी सियासी दुनिया, जिसने गठबंधन का खेल खेलकर पलटू राम का नाम कमाया। पर क्या इसके पीछे छिपा है कोई डार्क सीक्रेट? हम आज उठाएंगे नीतीश कुमार के जीवन के उन पन्नों को जो आपको हैरान कर देंगे। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में हुआ। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह सिर्फ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी के करीबी और भारत छोड़ो आंदोलन के सिपाही भी थे। सोचिए, बाप ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और बेटा बना बिहार का सबसे लंबे समय तक का सीएम। पर क्या ये गांधीवादी विरासत आज भी दिखती है उनकी सियासत में? तो चलिए अब जानते हैं इनके बारे में, कैसे इन्होंने इंजीनियर से सीएम तक सीक्रेट ब्रेकर जर्नी पार की। जी हाँ, ये सही सुना आपने। नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री ली, फिर बिजली बोर्ड में नौकरी की। पर सियासत का वोल्टेज इतना हाई था कि इन्होंने राजनीति में करंट लगा दिया। 1985 में पहली बार विधायक बने और फिर धमाकेदार एंट्री। हालांकि 2000 में पहली बार ये बिहार के सीएम बने, मगर अफसोस मात्र 7 दिन ही अपने कुर्सी संभाल पाए। और फिर समय था 2005 का, जो गठबंधन की गांठें मजबूती के साथ बांधकर इन्होंने 2005 में बहुमत के साथ बिहार में एंट्री की। और फिर वहां से लगातार एक लंबी पारी, जो वर्तमान 2025 तक खुद को बिहार के सीएम पद पर अपने को मजबूती के साथ बनाए रखा। 2005 में एनडीए गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने गठबंधनों का ऐसा खेल खेला कि भाजपा, राजद, कांग्रेस सब हैरान। 2013 में मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाने पर भाजपा से तोड़ा नाता। 2017 में फिर जोड़ा, 2022 में महागठबंधन बनाया, 2024 में फिर एनडीए में की वापसी। अब सवाल ये है, क्या यह सब सुशासन के लिए था या थी तो सिर्फ सत्ता की भूख? सीएम बनने के रास्ते में नीतीश पर लगे राष्ट्रगान अपमान के आरोप। मुजफ्फरपुर और बेगूसराय की कोर्ट में हुआ केस दर्ज। 243 लोगों की मौत का आरोप शराब पर। नीतीश का जवाब है सुशासन का नारा। क्या सच में है सुशासन या सिर्फ एक छवि? जेपी आंदोलन में साथ थे लालू और नीतीश, और सत्ता ने बना दिए दोनों को दुश्मन। 1990 में लालू सीएम बने, नीतीश ने अलग राह पकड़ ली। 2015 में फिर जोड़ी बनी, 2017 में फिर टूट गई, 2022 में फिर गठबंधन, 2024 में फिर तलाक। यह है दोस्ती का राजनीतिक ड्रामा जो बिहार में खेला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है नीतीश कुमार का अगला मूव। नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार को बदलने का दावा किया था और खुद आरोपों और गठबंधनों के घेरे से घिरे हुए हैं, क्या 2025 के बाद भी बरकरार रहेगी उनकी सत्ता या फिर कोई होगा नया पलट? इस बारे में हमें कमेंट जरूर करें।
2005 से 2025 तक बिहार की सियासत का वो दौर जब नीतीश कुमार ने सुशासन का झंडा बुलंद किया, लेकिन क्या यह सुशासन सबके लिए था? आज हम खोलेंगे नीतीश कुमार की साइकिल योजना से लेकर वक्फ विवाद तक के राज, जहां विकास के दावों के पीछे छिपे हैं कुछ सवाल और कुछ आरोप। तो चलिए अब शुरू करते हैं साइकिल से। अरे वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। दरअसल 2006 में नीतीश सरकार ने लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की थी। नतीजा ये हुआ कि लड़कियों का नामांकन 33% से बढ़कर 97% तक पहुंच गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ साइकिल तक नहीं रुकी। 2015 में नीतीश ने छेड़ा 7 निश्चय का खेल। बिजली, पानी, शौचालय, वादे तो बड़े बड़े किए, पर क्या हुआ असल में? एक रिपोर्ट कहती है 2020 तक 44 लाख घरों में बिजली पहुंची, पर आज भी बिहार के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग दिए जलाते हैं। कहां गायब हुआ 7 निश्चय का जादू? और फिर आया 2024 का वो विवाद जिसने नीतीश के धर्मनिरपेक्ष चेहरे पर लगाया सवालिया निशान। वक्फ संपत्ति के कब्जे का विधेयक। मुस्लिम नेताओं ने कहा ये हमारे अधिकारों पर हमला है। इतना ही नहीं, नीतीश की इफ्तार पार्टी का भी हुआ बहिष्कार। क्या सच में सुशासन बाबू ने मुस्लिम वोटों को ठुकरा दिया? और नीतीश जी कहते हैं हमने किया है सबका विकास। 2007 में महादलितों के लिए सड़कें बनवाई, जीविका परियोजना से लाखों महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। और सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं चुनावी फायरवर्क थी या असली बदलाव? क्योंकि 2020 तक बिहार की गरीबी दर भारत में सबसे ऊंची रही। लगता है शायद सुशासन का साइकिल ही पंचर हो गया। सच तो यह है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने की कोशिश की और बिहार में बदलाव भी आए, पर यह बदलाव क्या आपको नहीं लगता कि अधूरा है? साक्षरता बढ़ी, सड़कें बनी, महिलाएं सशक्त हुई, लेकिन आज भी बिहार में पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बिहार जूझ रहा है। शायद सुपरमैन नीतीश के पास क्रिप्टोनाइट बन गए हैं राजनीतिक समीकरण। तो दोस्तों, नीतीश कुमार का सफर है विकास और विवादों की 2 पटरियों पर चलती ट्रेन। आपको क्या लगता है, क्या वे बिहार के असली हीरो हैं या सियासत के खिलाड़ी? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सच्चाई हमेशा वायरल होनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।